नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क ड्राइवर की वैकेंसी है उसके बारे में, यानी जिला कोर्ट है उसके अंदर क्लर्क ड्राइवर भर्ती का जो आरटीओ पास का नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि जो जिला अदालत होती है, जिला कोर्ट होता है, जो भी आपके ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोर्ट है यानी न्यायालय है, अदालत है, उसके अंदर आपको ये जो नौकरी है वो यानी कि ड्राइवर पद पर जो ये भर्ती है वो आपको इस भर्ती के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपको क्या एज लिमिट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके जो फॉर्म है वो कैसे भरे जाएंगे, साथ में इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या रहने वाले, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर आप हमारे चैनल के न्यू मेंबर हैं, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पर आने के लिए। अब मैं आपसे बस ये इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। आपका फ़ायदा तो इस प्रकार से है कि जो भी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो 10 पद की हो, चाहे वो 1 लाख पद की हो, चाहे वो कितने भी पद की हो, हम अपने इस चैनल पर उस वैकेंसी की सारी डिटेल है वो बिना टाइम गवाए उपलब्ध करवा देते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है और मुझको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइब है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और इससे मैं थोड़ा मोटिवेशन हो जाऊँगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर देखिए इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है, जिला कोर्ट क्लर्क ड्राइवर भर्ती में 8वीं पास के उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके बाद उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन की अंतिम डेट है वो है 14 अक्टूबर 2024। यानी कि इसके जो इसके जो आवेदन है वो कैसे हैं, वो आवेदन है ऑफलाइन। इसके जो यानी कि आपको आवेदन करना होगा ऑफलाइन मोड पर, आपको आवेदन ऑफलाइन मोड पर इसका जो आवेदन है वो करना होगा। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 14 अक्टूबर। यानी आप 14 अक्टूबर से पहले आप अपना फॉर्म है वो ज़रूर अप्लाई करें। अब इसके बाद हम आगे की जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतिक द्वारा क्लर्क और ड्राइवर पदों की वैकेंसी का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके अंतर्गत 22 पदों पर वैकेंसी का आयोजित किया गया है। यानी कि आपके पद रहने वाले हैं वो है 22। कुल कितने पद रहने वाले हैं? 22, यानी 22 पद इसके अंदर रहने वाले हैं। इसमें क्लर्क के लिए 21 पद रखे गए हैं और ड्राइवर के लिए 1 पद आवंटित किया गया है और इसके लिए न्यूनतम 8वीं पास इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला कोर्ट क्लर्क द्वारा ड्राइवर वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हो चुकी है तथा आवेदन की अंतिम डेट है वो है 14 अक्टूबर 2024। अब बात करते हैं इसके अंदर पद की। तो पद आप सभी को पता है, पद की बात करें तो इसके अंदर पद है वो है 22 पद इसके अंदर रहने वाले हैं। इनमें से 21 पद है वो है आपके क्लर्क के, यानी कि जो एलडीसी बाबू होते हैं क्लर्क, उनके 21 पद रहने वाले हैं और 1 पद है वो है ड्राइवर के, यानी कि 1 पद तो आपके ड्राइवर का रहेगा और 21 पद है वो क्लर्क यानी बाबू जो भी कंप्यूटर लैब है उसके अंदर जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर 22 पद रहने वाले हैं। कुल मिला के 22 पद है और 21 पद क्लर्क के और 1 पद ड्राइवर का रहने वाला है। अब इसकी डेट यानी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर से पहले आप इसके अंदर अपना फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। इसकी जो फॉर्म अप्लाई थे वो 24 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 अक्टूबर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आवेदन शुल्क की, यानी कि आप अगर इसके अंदर आवेदन करेंगे तो आपको इसके जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आवेदन शुल्क के रूप में आपको कुल कितना पेमेंट देना होगा।
तो आवेदन शुल्क के रुपये में हम बात करें तो जिला कोर्ट क्लर्क और ड्राइवर वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अर्थात आवेदन शुल्क है वो निःशुल्क है, यानी कि किसी भी कैटेगरी के हो आपको आवेदन शुल्क के रूप में 1 रुपया भी नहीं देना। आवेदन आपका है वो निःशुल्क हो जाएगा। अब है इसके अंदर आयु की। अब बात करते हैं इसके अंदर एज लिमिट की। तो जिला कोर्ट क्लर्क ड्राइवर वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें आयु की सीमा का पालन करना होगा। इसके लिए जो उम्मीदवार है जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तक निर्धारित की गई है तथा आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार से मानकर की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई और इसके जिसका विवरण है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। यानी कि आपकी जो एज है, अगर मैं आपकी बात करूं एज की, अगर जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको एज चाहिए वो 1 जनवरी 2024, यानी कि आपकी एज 1 जनवरी 2024 से पहले कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगर आप 1 जनवरी 2024 से पहले 18 हो चुके हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और जो अधिकतम आयु है वो है 42 वर्ष, यानी कि आप 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके जो आरक्षित वर्ग है यानी आरक्षित कैटेगरी के अनुसार जो भी जातियाँ आती है उसको सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर जो योग्यता है, एजुकेशन योग्यता, उसके बारे में। तो इस भर्ती के लिए क्लर्क पद के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है यानी कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहिए और उसे टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। जबकि ड्राइवर पास के लिए अभ्यर्थियों को 8वीं पास होना चाहिए और उसके पास लाइक मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन की, यानी कि अगर आप क्लर्क के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं, कुल पद है 21, अगर उनके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन होनी आपकी कंप्लीट चाहिए। अब बात करते हैं हम ड्राइवर की, यानी कि अगर आप ड्राइवर पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो ड्राइवर पद के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए और साथ में आपको 2 वर्ष का है वो अनुभव होना चाहिए, यानी कि आप अच्छी तरीके से गाड़ी चला लेते हैं। इसका कितने वर्ष का? 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब है इसके अंदर चयन प्रक्रिया, यानी कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो अब आपका जो चयन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो चयन प्रोसेस की हम बात करें तो चयन प्रोसेस ये है, इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट, साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको एक परीक्षा देनी होगी, रिटर्न एग्जाम। उसके बाद में आप क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे ना तो उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट, या आप ड्राइविंग के लिए जो करेंगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल होगा। कुल मिला के आपको इन सभी का अंदर से गुजरना होगा और तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका जो चयन है वो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी है उसके अंदर आपका जो नौकरी पाने का अवसर, जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस भर्ती के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।